ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 11 श्लोक 34 और 35। द्रोणं च भीषं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् महास्त्वां जयेमाभ्यस्तिष्ठा युधिष्व तेजातिरणे सपत्नान्। एततस्त्वावज्जनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वीत प्रणम्य। भगवान बोले, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर, भगवान ने अर्जुन से कहा। उधर इस प्रसंग को संजय देख रहे थे। वो राजा युधिष्ठिर को बताने लगे। क्या कहा? संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भगवान ने अर्जुन से कहा, भय मत कर, बिल्कुल मत डर। संग्राम में बैरियों को तू निश्चित जीतेगा, भगवान ने कहा, इसलिए युद्ध कर। यहाँ भी योगेश्वर ने कहा कि मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरे हुए को तू मार। बस स्पष्ट किया कि मैं करता हूँ, भगवान ने कहा। जबकि 5वें अध्याय के 13, 14, 15वें श्लोक में उन्होंने कहा भगवान अकर्ता है। 18वें अध्याय में वे कहते हैं कि शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम होते हैं। और सुनो कि चाहे आपके साथ अशुभ हो या शुभ हो, उसके 5 माध्यम होते हैं। क्या होते हैं? अधिष्ठान होता है, तो एक कर्ता होता है, एक करण होता है, एक चेष्टा होती है और एक देव होता है। देव कृपा से जो कहते हैं केवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं, वे अविवेकी हैं जो ऐसा बोलते हैं और उनका विवेक नहीं है, यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों? अब ध्यान से सुनना। वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्मा पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव आपके ऊपर अधिक रहता है, तब तक माया प्रेरणा देती है आपको माया आज्ञा करती है, माया के हिसाब से आप चलते हो। जब तक प्रकृति के उस सीमा रेखा के अंदर रहते हो, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है प्रकृति की सीमा रेखा से, जैसे ही वह ऊपर उठता है, ईश्वर यानी भगवान, इष्ट कह लो अथवा सदगुरु के कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही उस सीमा रेखा से ऊपर उठता है प्रकृति के से, तो फिर भगवान की सीमा रेखा में पहुंच जाता है, अपने गुरु की में पहुंच जाता है, जो हमारा इष्ट है उनकी कार्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उसके बाद सदगुरु यानी इष्ट, याद रहे प्रेरक के स्थान पर सदगुरु, परमात्मा, इष्ट, भगवान सब आप एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गुरु ही भगवान है। कुछ भी कहें, कहते भगवान ही है, उनके मुंह से कुछ निकलेगा
तो समझ लो कि स्वयं भगवान के मुंह से निकल रहा है। वे आपके हृदय से रथी हो जाता है, आपके हृदय में वह बिल्कुल रथी हो जाता है भगवान गुरु। आत्मा से जागृत होकर जब आत्मा में वही बात जागृत हो जाती है, उस अनुरागी साधक का उसका अनुराग उधर हो जाता है, उस साधक का स्वयं भगवान पथ संचलन करने लग जाते हैं, फिर भगवान उसको चलाते हैं। सारा जुम्मा भगवान का होता है, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उतरकर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में साधन का आरंभ नहीं होता। आप तब तक भजन कर ही नहीं रहे, ये मान लो आप। उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता है वह उसकी देन है। किसकी? भगवान, इष्ट की, गुरु की। साधक तो एक निमित्त मात्र होकर उसके संकेत और आदेश पर चलता भर रहता है, खाली चलता रहता है। संकेत और आदेश भगवान का होता है। साधक की विजय उसकी देन है। ऐसी अनुरागी के लिए ईश्वर अपनी दृष्टि से देखता है और दिखाता है और अपने स्वरूप तक पहुंचाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए इन बैरियों को मार, निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। मैं जो खड़ा हूं तुम्हारे साथ, भगवान ने अर्जुन से बोला। इधर इस प्रसंग को संजय ऐसे ही सेम धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय बोला, जो कुछ अर्जुन ने देखा ठीक वैसा ही संजय ने देखा है। अज्ञान से आच्छादित मन ही अंधा धृतराष्ट्र है। जो अज्ञान है, अज्ञान से ढका हुआ मन है, वही धृतराष्ट्र है। अंधा है वो, कुछ नहीं देख रहा। क्या? मन। लेकिन ऐसा मन भी भले ही अंधा है, ऐसा मन भी संयम के माध्यम से, अगर तुम संयमशील व्यक्ति हो तो संयम के माध्यम से भली प्रकार आप देख सकते हो, सही क्या है वह समझ सकते हो। संयम के माध्यम से भली प्रकार देखता भी है, सुनता भी और समझता भी है। केशव के इन उपयुक्त वचनों को सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी से बोला, अर्जुन इधर द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण चारों के अलग अलग नाम लेने का क्या अभिप्राय? अन्य विशेषण सहित योधवीरान पद से किनका लक्ष्य कराया गया है और इन सब को अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर मारने के लिए कहने का क्या भाव है भगवान का? जैसे द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्य शास्त्रास्त्र प्रयोगों की विद्या में अत्यंत पारंगत और निपुण थे, युद्ध कला में परम निपुण थे। यह बात प्रसिद्ध थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजेय समझते थे और साथ ही गुरु होने के कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्म पितामह की शूरता वीरता जगत प्रसिद्ध थी। परशुराम सरीखे अजय वीरों को उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शांतनु का उन्हें यह वरदान था कि उनकी बिना इच्छा के मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकती। इन सब कारणों से अर्जुन यह धारणा थी कि पितामह भीष्म पर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है। इसके साथ साथ वे पितामह का अपने हाथों वध करना पाप भी समझते थे कि मेरे बाबा हैं। उन्होंने कई बार कहा भी, मैं इन्हें नहीं मानना चाहता। जयद्रथ स्वयं बड़े वीर थे और भगवान शंकर के भक्त होने के कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर अत्यंत दुर्जय हो गए थे। कौन?
जयद्रथ फिर दुर्योधन की बहन दुसला के स्वामी होने के पति होने से वे पांडवों की बहनों ही लगते थे। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयता के कारण अर्जुन उन्हें भी मारने में हिचकते थे। कर्ण को भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपने से कर्मवीर नहीं मानते थे। कमवीर नहीं, वो भी बड़ा योद्धा था। संसार भर में प्रसिद्ध था कि अर्जुन के योग्य प्रतिद्वंदी कर्ण ही हैं। ये स्वयं बड़े ही वीर थे और परशुराम जी के द्वारा दुर्लभ शस्त्र विद्या उन्होंने अध्ययन की थी। इसलिए इन चारों के पृथक पृथक नाम लेकर और अन्य अन्य विशेषण योद्ध वीरान पद से इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य, भृगत, प्रभगति जिन जिन योद्धाओं को अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सब का लक्ष्य कराते हुए उन सब को अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अभाव दिखलाया है कि तुमको किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बात का भी लक्ष्य करा दिया है कि तुम तो जो इन गुरुजनों को मारने में पाप की आशंका करते हैं वह ठीक भी नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म अनुसार इन्हें मारने के जो तुम निमित्त बनोगे उसमें तुम्हें कोई पाप नहीं होगा, वरन धर्म का पालन होगा। तब उठो और इन पर विजय प्राप्त करो। माँ व्यधिष्ठा का क्या भाव है? इससे भगवान अर्जुन को आश्वासन दिया है कि मेरे उग्र रूप को देखकर तुम जो इतने भयभीत और व्यथित हो रहे हो यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा प्रिय वही कृष्ण हूँ, इसलिए तुम न तो जरा भी भय करो और न संतप्त हो, न डरो। युद्ध में शत्रुओं को तू निसंदेह जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसका क्या भाव है? अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी कि न जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे ये शत्रु हमको जीतेंगे, उस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा कि भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिए तुम्हें उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के मुख से बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, क्या बोले संजय? भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन के भयभीत और कंपित होने के वर्णन का क्या भाव है? इससे संजय ने यह भाव दिखलाया कि श्री कृष्ण के उस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इसलिए वह डर के मारे कांपते हुए ही भगवान से उस रूप का स्मरण करने के लिए प्रार्थना करने लगे कि वही रूप दिखाइए। अर्जुन का नाम किरीटी क्यों पड़ा था? अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान प्रकाश में दिव्य मुकुट सदा रहता था, इसी से उनका नाम किरीटी पड़ गया था। कृतांजलि विशेषण देकर पुनः उसी अर्थ के वाचक नमस्कृत्वा प्रणम्यम का पद का क्या भाव है? कृतंजया विशेषण देकर और उक्त दोनों पदों को प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया कि भगवान के अनन्य ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सम्मान दृष्टि हो गई थी और वे डरे हुए थे इसी से वे हाथ जोड़े हुए बार बार भगवान को नमस्कार और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। भूय पद से क्या भाव है? यह दिखलाया कि जैसे अर्जुन ने पहले भगवान की स्तुति की थी, भगवान के वचनों को सुनने के बाद वे पुनः उसी प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। सदगतम पद क्रिया विशेषण है और अर्जुन के बोलने का ढंग समझाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भय के कारण उनका हृदय पानी पानी हो गया, नेत्रों में जल भर आया, कंठ रुक गए और इसी कारण उनकी वाणी गदगद हो गई। फलतः उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया। बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। जयद्रथ सिंधु देश के राजा वृषक्षत्र के पुत्र थे। इनका पांडवों के वनवास के समय एक बार उनकी अनुपस्थिति में
इनका धृतराष्ट्र की एकमात्र कन्या दुशाला के साथ विवाह हुआ था और इन्होंने अनुपस्थिति में द्रौपदी को हर ले गए थे। भीमसेन आज लौटकर जब यह बात सुनी तब लोगों ने इनका पीछा पा जाकर द्रौपदी को छुड़ाया और इन्हें पकड़ लिया था। फिर युधिष्ठिर ने के अनुरोध पर करने पर सिर मोड़कर छोड़ दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन संतप्त को के साथ युद्ध करने में लगे थे, इन्होंने चक्रव्यूह के द्वार पर युधिष्ठिर के भीम नकुल सहदेव चारों को शिवजी के वरदान से रोक लिया, जिससे वह अभिमन्यु की सहायता के लिए अंदर नहीं जा सके और कई महारथियों से घेरे जाकर अभिमन्यु मारे गए। इस पर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को न मार दूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। कौरव पक्ष वीरों ने जयद्रथ की बचाने की बहुत चेष्टा की, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो गई और अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ को एक वरदान था कि जो तुम्हारा कटा सिर जमीन पर गिराएगा उसके सिर के उसी क्षण 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए भक्त वत्सल भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने जयद्रथ के कटे सिर को ऊपर बाणों के द्वारा ले जाकर समत पंचक तीर पर बैठे हुए जयद्रथ के पिता वृषछत्र की गोद में डाल दिया और उनके द्वारा जमीन पर गिरते ही उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। पिता पुत्र इसलिए दोनों मारे गए। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।